माँ वैसे मोनिशा की तबीयत खराब है। तुम व्रत रख रही हो ना? वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ। ऑब्वियसली आरवी। चलो एटलीस्ट तुम जो भी कर रही हो उसको लेके ऑनेस्ट तो हो तुम। वरना कुछ लोग हैं यहाँ पर जो ईमानदार नहीं है, जो कहते कुछ हैं पर करते कुछ, जबकि रिश्ते में सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही चाहिए होती। राजे आजा मेरे पास, इधर आजा। आजा बेटा, पूरी हस्बैंड गैंग यहीं पर है, तू भी इस तरफ आजा। दादी मौन आ गई है, पूजा शुरू कीजिए, कथा आगे सुनाइए ना। अरे मैं ही कंटिन्यू करूं क्या? हाँ बीजी, हर साल तो आप ही सुनाते हो ना। मैंने आधी कथा सुनाई ना, बाकी की आधी कथा आज हरलीन सुनाएगी। अब ये जिम्मेदारी मैं आज से तुझे दे रही हूँ। कथा अब तुझे सुनानी है, तेरी बहुओं को बस। नहीं नहीं बीजी, आप बहुत अच्छे से सुनाती है कथा, आप ही सुनाइए। माँ दादी सही कह रही है, सुनाइए ना। हाँ परजाई जी, ये भी सही है। वैसे भी आप सुनाओ या बीजी सुनाओ, एक ही बात हुई ना। हमारे लिए तो आप दोनों ही बड़े हो। हरलीन आंटी प्लीज, मेरा पहला करवा चौथ है, आप सुनाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं भी तो पहली बार ही सुनाऊंगी। हाँ माँ, लकी तो मैं भी हूँ। मेरा पहला करवा चौथ है और मैं आपसे कथा सुनूंगी। मेरा मतलब कि पहली करवा चौथ की पूजा है, इसलिए आप सुनाइए ना। शुरू कर। ठीक है फिर शुरू करते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष के चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहू और बेटी ने व्रत रखा था। हे करवा चौथ माता, जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों को दीर्घ आयु प्रदान करना, सबको उत्तम फल देना। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है करवा चौथ के इस व्रत को करने से हर सुहागन को सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिलता है। उसके सुहाग को लंबी आयु मिलती है। इस व्रत की शक्ति, इसकी ताकत एक सुहागन ही समझ सकती है। मुझे भी आशीर्वाद देना माँ, मेरी सुहाग की आयु भी लंबी हो और कोई मुश्किल, कोई मुसीबत उस तक नहीं पहुंचे। तो ये है करवा चौथ की कथा। इसे सच्चे मन और आस्था से करना चाहिए ताकि चौथ माता हम सबको सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। और बाय द वे, मैं ना सबको जाके बता दूंगा कि भाभी ने व्रत रखा है, क्योंकि भाभी को पूरी फैमिली ने, डॉक्टर ने मना किया था व्रत करने के लिए। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम किसी को नहीं बताओगे, और खास करके तब जब तुम्हें पता चलेगा कि दी ने व्रत क्यों रखा है। इसमें कौन सा बड़ा सीक्रेट है? सिंपल है, भाभी ने भाई की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा होगा ना, इसलिए तो रखते हैं करवा चौथ का व्रत। बस इतनी समझ है तुम्हें प्यार के बारे में? मतलब दी सब अपने प्यार के लिए कर रही है। वो चाहती है कि जीजू की लंबी उम्र के साथ साथ वो एक अच्छी लाइफ जिए, जैसे जीजू चाहते हैं दी के लिए, और उन्होंने किया भी दी के लिए। लाख मुसीबत आने के बाद भी वो नहीं रुके और आखिरकार बचा लिया दी को। जमीन के अंदर थी वो, ताबूत में थी, उसे बाहर निकाला, मौत के मुंह से बाहर निकाला। अगर जीजू ऐसा नहीं करते ना तो दी को बचाना बहुत मुश्किल था। पर जीजू के अंदर जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है ना दी के लिए, वैसे दी के अंदर भी है जीजू के लिए। और वो किसी भी कीमत पर ना हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाना चाहती है जीजू को। इसलिए उनकी लंबी उम्र के लिए ये करवा चौथ का व्रत कर रही। दी बहुत विश्वास करती है इन सब चीज़ों पर। और हम ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं ना जहाँ आज भी रीति रिवाजों को बहुत माना जाता है, इज्जत की जाती है, उन पर दिल से विश्वास किया जाता है।
हरलीन आंटी, क्या मैं भी आपका आशीर्वाद ले सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। तुम्हारा पति, तुम्हारा सुहाग हमेशा तुम्हें बहुत प्यार करे और तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक खुशहाल जिंदगी जियो। खुश रहो, जल्दी ठीक हो जाओ और स्वस्थ रहो। और क्या? आपने जैसे मोनिशा को आशीर्वाद दिया ना सुहाग का, मुझे भी दीजिए ना। मेरा पहला करवा चौथ है। तुम्हारे सुहाग की आयु लंबी हो, सदा सुहागन रहो। अच्छा सुनिए, पूजा अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ, रात को चांद की पूजा बाकी है। छत पर सारे अरेंजमेंट्स कर दिए, आप सबको आना है और पार्टनर्स को लेके आइएगा, तो ही व्रत पूरा होगा। आइएगा जरूर। हाँ चल। आरवी, मुझे बहुत वीक फील हो रहा है, इनफैक्ट चक्कर भी आ रहे हैं। तो मुझे प्लीज मेरे रूम तक छोड़ आओगे? हाँ, क्यों नहीं, चलो। थैंक यू। पाजी, आपको नहीं लगता ये गलत है? क्या जसवंत? यही पाजी कि आरवी किस तरह से मोनिशा का ख्याल रख रहा है, उसका हाथ पकड़ रहा है, वो भी तब जब पूर्वी यहीं पर है। देख यार, मेरी बात सुन, ये पूर्वी जो है ना, ये सिर्फ मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। मेरा रब जानता है, मैंने उससे बेटी से बढ़कर प्यार किया है। इनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, अब समझ में नहीं आएगा हमारी इस वक्त। मेरी तो रब की यही अरदास है कि इस जोड़ी को और खुश रखे, खुशहाल बनाए। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, रब ने बनाई है ये जोड़ी, इंसान ने नहीं। दादू पता नहीं, पर आरवी जिसके साथ है, जिस साइड पे है, मैं भी उसी साइड पे हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो मोनिशा के साथ है। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? पीछे देखो।